ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, 17 जून को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। अब शनि के वक्री होने पर कई राशियों के लिए विशेष रूप से सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, परंतु जैसे कहा जाता है कि शनि जो वक्री है या कोई भी ग्रह वक्री है तो उसमें वे बुरा फल करते हैं। परंतु आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपके कि जो शनि की वक्री अवस्था है ये होती क्या है और आपको इस वक्री अवस्था में कैसे लाभ मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले हम अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं कि शनि की वक्री अवस्था से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, आज हम एक एक करके उनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले शनि महाराज वक्री कब हो रहे हैं? शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून को। शनि कब तक वक्री रहेंगे? तो शनि महाराज 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद में फिर मार्गी हो जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि जो वक्री शब्द है या वक्री का क्या मतलब है? किसी भी ग्रह का वक्री होना यानी कि रोटेट होना, इंग्लिश में इसको रोटेट कहते हैं, क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लग जाता है। उल्टी दिशा की जो गति होती है, जैसे कि एक व्यक्ति को एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक ऐसे जाना है, परंतु वह ऐसे ज़्यादा वापसी रुक करके और उसी रास्ते पर जहाँ से आया था वहीं से वापसी होने लग जाता है। हालांकि भौतिक रूप से ये जो गति है इस प्रकार से नहीं होती, केवल लगता ऐसा है, प्रतीत ऐसा होता है कि ग्रह वापस चल रहा है, परंतु इसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर वक्री ही गति मानी जाती है। तो वक्री के बारे में बताया कि उल्टी दिशा में जो गति होने लग जाती है उसको कहते हैं वक्री गति। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि वक्री अवस्था में जो दृष्टि होती है शनि की, जिसको हम बोलते हैं शनि की वक्र दृष्टि, वह क्या होती है, उसका क्या प्रभाव होता है? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि का जो प्रभाव है वह ऐसा हो जाता है जैसे कि शनि अपनी उच्च राशि में बैठ करके प्रभाव देते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में आते हैं तो उनको पूर्ण बली माना जाता है, उस समय उनका बल जो है वह बढ़ जाता है। इसी प्रकार से शनि की वक्र अवस्था में जो शनि महाराज का जो प्रभाव है वह ऐसा हो जाता है जैसे शनि उच्च राशि में प्रभाव करते हैं, यानी कि बड़ ज़बरदस्त फल करने लग जाते हैं। अब ये बात समझ में आई कि वक्री अवस्था यानी कि उच्च राशि जैसी ही है, परंतु एक प्रकार से उससे भी ज़्यादा प्रभावी। तीसरी चीज़, वक्री के साथ वाला ग्रह, यानी कि जो अगर कोई ग्रह शनि महाराज हैं या कोई भी ग्रह है अगर वक्री है उसके साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह कैसा फल करेगा? तो वक्री के साथ वाला जो ग्रह है उसकी ताकत में मध्यम स्तर की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर शनि वक्री के साथ में कोई ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, जैसे चंद्रमा महाराज बहुत जल्दी उनके साथ में गोचर करते हैं, तो इस दौरान हालांकि शनि की वक्री अवस्था में 4 नवंबर तक शनि वक्री हैं, तो कई ग्रह बीच में शनि महाराज के साथ में आकर के बैठेंगे, तो यानी कि उनकी ताकत में भी मध्यम स्तर से ज़्यादा की वृद्धि हो जाएगी या मध्यम स्तर की वृद्धि हो जाएगी। ये चीज़ दिखाते हैं। अब वक्री शनि के लिए उपाय क्या कर सकते हैं? क्या क्या उपाय शनि की वक्री अवस्था में हर एक व्यक्ति को करने चाहिए, केवल स्पेशली कोई एक ही राशि के लिए या फिर तो सभी राशियों के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे उत्तम उपाय इसमें यह है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ इस समय अवधि में करना चाहिए। एक दशरथ जी ने शनि के लिए शनि स्तोत्र का निर्माण किया था। इसको कहते हैं शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र। वह आपको नेट से भी मिल जाएगा और यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अब तो हमने कहा कि शनि के लिए, वक्री शनि के लिए उपाय क्या करने हैं, तो शनि की वक्री अवस्था के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना है, बहुत उत्तम ये रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वक्री शनि क्या फल करते हैं? अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं, लाभ करते हैं कि हानि करते हैं? ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है आपके मन में प्रश्न जरूर होगा। तो
इसमें एक मुख्यतः उपाय यह है, मतलब इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि जिस प्रकार से शनि का मैंने समझाया आपको कि शनि चलता चलता सीधे मार्ग में अब वापसी उल्टा चलने लग जाते हैं, यानी कि वक्री उनकी गति हो जाती है, उनका जो मार्ग है वह वक्री हो जाता है, वापसी की तरफ चलने लग जाता है। तो सीधा सीधा इसका एक फल हम समझ सकते हैं कि यदि शनि आपके लिए अच्छा फल कर रहे हैं तो उसमें अवरोध करके कुछ थोड़ा नेगेटिव करने लग जाएंगे, अगर बुरा कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने लग जाएंगे। तो उल्टा फल अच्छे का बुरा या बुरे का अच्छा, खराब अच्छा होने लग जाए, अच्छा थोड़ा खराब होने लग जाए, ये चीज़ यहाँ पर होने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्री क्या करा दे किसी को कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ को समझ करके चलना। हालांकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की जो स्थिति है वह भी इस पर जो है काफ़ी रोल रखती है, और यदि वह बहुत ज़्यादा अच्छी है शनि की स्थिति, तो शनि की वक्री अवस्था में भी आपको कोई ज़्यादा घबराने की या डरने की बात नहीं है। परंतु यदि कुंडली के अंदर भी शनि की स्थिति मजबूत नहीं है, शनि जो है वहाँ भी वक्री अवस्था में है या दोषयुक्त हैं, तो फिर चिंताएं बढ़ जाती हैं ऐसी स्थिति में। अब किन राशियों पर जो शनि की वक्र दृष्टि या बह पड़ने वाली है, या किन राशियों को ज़्यादा सावधान रहना है, तो उसमें मुख्य रूप से बात आती है कि एक तो हमारी कर्क राशि हो गई, एक वृश्चिक राशि हो गई, एक मकर राशि हो गई और एक हमारी कुंभ राशि हो गई। क्यों इन्हीं के लिए हमने मेन क्यों कहा, क्योंकि कर्क और वृश्चिक ये दो राशियां ऐसी हैं जो शनि महाराज की इस समय ढैया से ग्रसित हो रही हैं, यानी कि शनि की ढैया का इन पर प्रभाव है। और बात आती है मकर और कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर फिलहाल शनि विद्यमान हैं और मकर राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण है। ऐसे में शनि जहाँ पर आपको अच्छा फल कराने वाले थे, आपकी जो दो चरण थे शनि की 7.5 के, वो उनमें जो आपने जो भी कुछ आपका नुकसान हुआ उसका जो बेनिफिट मिलने वाला था, तो शनि एक प्रकार से वहाँ से विपरीत फिर उसी अवस्था में थोड़ा सा प्रभाव करने वाले हैं। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि मकर राशि को भी सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है शनि की वक्री अवस्था में। तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक मकर राशि वाले भी थोड़ा ध्यान रखें। अब शनि की वक्री अवस्था में किन राशियों को राहत मिलेगी, यानी कि जिन राशियों पर शनि की थोड़ा सा दुष्प्रभाव दे रहे थे शनि और उनके लिए थोड़ा अच्छा करने लग जाएंगे, तो वे कौन सी राशियां हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि है, और दूसरी वृषभ राशि है, और तीसरी सिंह राशि है। ये 3 राशियां इस प्रकार की हैं जिन्हें शनि की वक्री अवस्था में लाभ मिल सकता है, और एक अच्छा लाभ इसमें अवधि मिल सकता है। अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं केवल एक उपाय के बारे में। हमने आपको बताया था कि शनि की वक्री अवस्था में क्या उपाय आपको करना चाहिए। अब आपको विस्तार से बताते हैं। एक तो इस समय अवधि में हनुमान जी महाराज की आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है, हनुमान जी महाराज की, और उनके तुरंत बाद हनुमान जी के महाराज की पूजा करने के तुरंत बाद में आपको भैरव महाराज की भी उपासना करनी है, या भैरव जी के मंत्रों के जाप करने हैं। इतना नहीं कर सकते तो केवल जो बटुक भैरव हैं, काल भैरव हैं, उनके सम्मुख मंदिर प्रांगण में जाकर चौमुखी 4 दिशाओं वाला जो सरसों के तेल का दीपक है वह प्रज्वलित करके आना है। ये उपाय आपको करना है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करना है, और एक दान के रूप में शनि की जो ज़्यादा ही यदि पीड़ा हो रही है और आपको लग रहा है कि या तो शनिवार के दिन ज़्यादा आपके साथ में घटनाएं घट रही हैं, या शनि आपके लिए बुरा प्रभाव एकदम से अचानक से वक्री अवस्था में कराने लग गए हैं, ये तुरंत ही आपको 17 जून के बाद से पता लगना शुरू हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उपाय के तौर पर दान के रूप में क्या कर सकते हैं, तिल, उड़द, जो काली उड़द होती है, पशुओं में भैंस काले रंग की, लोहा, इसके अलावा तेल, काले वस्त्र और काली गाय का दान कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आप इस समय अवधि में छायादान जरूर करें। छायादान किस प्रकार से होता है, एक गोल एक प्रकार की कटोरी जैसी आती है, उसकी तली गोल होती है नीचे से, उसको बोलते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं छाया पात्र। उसमें आप सरसों का तेल डालें शनिवार के दिन, और उस तेल में अपने चेहरे को पूरा प्रतिबिंब अपने चेहरे का देखें, उसमें आँख, नाक, दांत और अपना पूरा चेहरा आप उस तेल में देखें।
और फिर किसी भी शनि मंदिर में जा कर के आप उस तेल का, उसके अंदर एक रुपये का सिक्का छोड़कर उस कटोरी को समेत, उस जो कटोरी में आपने तेल में अपना चेहरा देखा है, कटोरी समेत आप उस तेल को आप दान कर दें। तो ये आपको एक उपाय करना है। निश्चित तौर पर शनि की वक्री अवस्था में आपका ज़्यादा अहित नहीं होगा और आपको इसका बहुत महत्वपूर्ण और लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक चीज़ इस समय अवधि में ज़रूर, कोई एक ही व्यक्ति को नहीं, जो शनि की पीड़ा में ज़्यादा ग्रसित हैं वे लोग भी कर सकते हैं। हालांकि शनि जिनके लिए अच्छा फल कर रहे हैं, कुंडली के अंदर अच्छा फल कर रहे हैं शनि, और यदि अचानक से बुरा करने लग जाते हैं, यानी कि लगभग शनि की वक्री अवस्था में 17 जून के बाद से, तो ये दान कर सकते हैं। परंतु यदि जिनके लिए शनि अच्छे हैं और शनि की वक्री अवस्था में भी उनको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही, तो उन्हें दान की आवश्यकता नहीं है। वे केवल मंत्र, पूजा पाठ, भैरव उपासना इत्यादि कर सकते हैं। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए भी शनि की वक्री अवस्था बहुत लाभकारी है। यह एक बहुत सोचने वाला विषय है, क्योंकि मीन राशि पर जहाँ शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, यानी अभी अभी प्रारंभ हुआ है, लगभग 17 जनवरी में आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर अब 17 जून को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं और 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये जो गोचर है, मतलब ये जो अवधि है इस समय, ये आपके लिए विशेष लाभकारी मानी जा रही है। उसका जो कारण है वह मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताई ये चीज़ कि शनि जिन राशियों के लिए पीड़ित या पीड़ा देने का कार्य करते हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा फल करने लग जाते हैं, या वक्री अवस्था में उससे विपरीत परिणाम जो है देने लग जाते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि ग्रह की या और ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके लाभेश कितने ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि याद रखिएगा, शनि की 7.5 के प्रथम चरण में शनि जो है आर्थिक रूप से व्यक्ति को तोड़ने का कार्य करते हैं या आर्थिक परेशानी व्यक्ति की बढ़ाते हैं। ये चीज़ आपको समझ करके चलनी है। परंतु यहाँ पर शनि की वक्री अवस्था में आपको, यानी कि मीन राशि वाले जातकों को, शनि की 7.5 का प्रथम चरण होते हुए भी कुछ लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की यदि हम बात करें तो शनि आपके 12वें घर में कुंभ राशि पर विद्यमान है। शनि आपके राशि चक्र के अनुसार आपके लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और आपके 12वें घर के मालिक होते हैं, 12th हाउस के। शनि की सबसे पहले हम बात करें तो ये जो वक्री अवस्था है लाभकारी क्यों मानी जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि शनि एक अवस्था में चलते चलते वापसी की तरफ देखने लग जाते हैं, या हमें प्रतीत होता है, वे चलते तो नहीं परंतु प्रतीत होता है कि उनकी जो गति है वह विपरीत होने लग गई है। वे जिस रास्ते से चल रहे थे उसी रास्ते पर वापस आने लग रहे हैं। तो यदि हम देखें तो शनि की जो वक्री दृष्टि है या वक्री अवस्था है, या कहाँ अपना प्रभाव डालती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है एकादश भाव पर, लाभ स्थान पर। लाभ स्थान पर जो शनि की, वहाँ भी शनि की राशि है मकर राशि। उस कारण से हम कह सकते हैं कि शनि की वक्री अवस्था में मीन राशि वालों को लाभ जरूर हो सकता है। अब क्या लाभ है होने हैं, 5 लाभ मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले यही बात है कि वक्री अवस्था में सबसे पहला लाभ यही है कि शनि की 7.5 जिस प्रकार से तोड़ती है व्यक्ति को, उसमें शनि कुछ आपको राहत देगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया, शनि की 7.5 के प्रथम चरण में आर्थिक रूप से व्यक्ति को तोड़ते हैं, तो यानी कि आर्थिक रूप से जो परेशानियां आ रही थी उनमें कमी देखने के लिए मिलेगी, उसमें कुछ ना कुछ राहत देखने के लिए मिलेगी। दूसरी है कि नौकरी की बात करें तब भी बेहतर अवसर आपके लिए हैं इस गोचर में, इस वक्री अवस्था में। और शिक्षा के नज़रिए से देखें तो शिक्षा के लिए भी बेहतर है, क्योंकि शनि के यदि वक्री अवस्था पर प्रभाव एकादश पर पड़ेगा तो ये मान के चलें कि शनि यहाँ पर एकादश भाव में बैठने का फल करेंगे। तो शनि किस भाव को देखते हैं, आपके पंचम भाव को देखते हैं, और पंचम भाव होता है विद्या का, प्रेम का, संतान का। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर शनि यहाँ पर आपको अच्छा फल करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी शिक्षा में बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। तीसरी घटना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि व्यापार में मुनाफा यानी कि प्रॉफिट बढ़ सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने के लिए इस समय अवधि में मिल सकता है। और इसके अलावा चौथी घटना, आय के नए स्रोत इस समय खुल सकते हैं। और पांचवी घटना,
जॉब चेंज की सोच के लिए ये एक अच्छा समय है, क्योंकि 12वें घर में शनि वक्री अवस्था में है, यानी कि व्यक्ति विचार कर रहा है जॉब स्विच करने के बारे में, जॉब चेंज करने के बारे में या करियर चेंज करने के बारे में। तो यही जो कुछ चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि इन्हीं सभी चीज़ों में मीन राशि वालों को शनि एक अच्छा और बेहतर परिणाम दिखाने वाले हैं। बाकी मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल पर पहली बार है हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें, यही हमारी मनोकामना है। ओम श्री विद्याय नमः।